हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। हमने स्टैटिक जीके की सीरीज जो है स्टार्ट की है। इसके अलावा हम और भी कई सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे आने वाले टाइम में। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट डेंस फॉर्म्स। इससे पहले हमने नेशनल पार्क्स पढ़े, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े, लेक्स, इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया पढ़ी, वाटरफॉल्स पढ़े, और ये है हमारा पांचवा टॉपिक जिसमें हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट डेंस फॉर्म्स। इसके आगे जितने भी स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं वो आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और इनकी जो पीडीएफ्स है वो हम टेलीग्राम चैनल एसएससी ऑलराउंडर पर प्रोवाइड कराते हैं। तो वहां जाके पीडीएफ्स को भी गो थ्रू होते रहिए, प्रिंट करवा के भी आप रख सकते हैं। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि हम इस तरह के और वीडियोस आपके लिए ला सकें। तो चलिए चलते हैं आज की इस टॉपिक की बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी डेंस फॉर्म्स है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन कौन से, देखो बहुत सारे डेंस फॉर्म्स है सर, उनमें से कौन कौन सी याद रखनी होती है, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हुआ है तो मैं जानता हूँ कि कहाँ कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो वही बस आपको नॉलेज शेयरिंग होगी कि हाँ ये चीजें आपको देखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी ज्यादा देखनी है, और जो पीछे के टॉपिक्स हमने कर लिए हैं उनका भी हम साथ के साथ रिवीजन करते चलेंगे। तो यही हमारा टारगेट रहेगा इस पूरी स्टैटिक जीके की सीरीज में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अंडमान निकोबार। देखिए उससे पहले मैं आपको बेसिक नॉलेज बता दूं कि टोटल जो है, टोटल हमारे पास होती है 8 क्लासिकल डांस। जो कि भारतीय संगीत जो कला अकादमी है उन्होंने 8 डांस को क्या किया है, क्लासिकल डांस के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। अब क्लासिकल डांस क्या होता है और फोक डांस क्या होता है ये भी आपको पता हो। ये क्लासिकल डांस में क्या होती है, बहुत लंबी ट्रेनिंग होती है, बहुत कहते हैं ना हर एक स्टेप का एक वो ट्रेनिंग होती है कि भाई हाँ आपको ऐसे करना है, हर एक चीज का ध्यान रखा जाता है। जबकि फोक डांस जो है वो शादी ब्याह कहीं पे भी किया जा सकता है, इसमें अपने हिसाब से लोग बदलाव भी कर लेते हैं। बट क्लासिकल डांस एक फॉर्मल जो सेटअप है उसमें होता है, जहाँ एकदम सारी सुविधाएं हो, एकदम लगे कि हाँ ये यहाँ पे फोक डांस, सॉरी क्लासिकल डांस होने वाला है। तो फोक डांस ऐसा डांस है जो कहीं पे भी किया जा सकता है, बट इसके लिए फॉर्मल सेटअप की जरूरत होती है। कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद क्लासिकल डांस किया जाता है, मतलब ये काफी ट्रेन, हम कह सकते हैं काफी ट्रेंड डांस होता है। और ये नॉर्मल जो हम करते हैं वो डांस है, जैसे भांगड़ा हो गया कहीं पे भी कर लिया। बट क्लासिकल डांस आपने देखा होगा, कुचिपुड़ी देखा होगा, भरतनाट्यम देखा होगा, तो ये क्लासिकल डांस है। टोटल 8 क्लासिकल डांस इस तरह के होते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं देखूं कौन कौन से क्लासिकल डांस है, तो कुचिपुड़ी है, मणिपुरी है, असमीज है, और बाकी नीचे जो भी आते जाएंगे मैं आपको दिखाता जाऊंगा भाई ये क्लासिकल डांस है और ये फोक डांस है, जैसा कि मैंने ये आपको दिखे यहाँ पे टेबल है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले अंडमान निकोबार में, तो कोई क्लासिकल डांस नहीं है। फोक डांस की अगर बात करें तो निकोबारीज यहाँ पे फोक डांस है। एग्जाम में आने का इसका चांस होता ही नहीं है, क्योंकि आएगा ही नहीं, क्योंकि निकोबारीज नाम से आप पहचान लोगे भाई निकोबार मतलब अंडमान निकोबार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की अगर बात करूं तो यहाँ पे कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी जो है वो क्या है, फोक क्लासिकल डांस है। और फोक डांस में अगर आप देखोगे तो बुरकाता है, वीरनाट्यम है, बुट्टा बोमलू है, तपेता गुलू है, डिम्सा है, कोल्लट्टम है, विलासिनी नाट्यम है, और भी होते हैं, आंध्र नाट्यम होता है। तो ये भी है इसमें आंध्र प्रदेश में है। चिंता मत कीजिए, जो भी हिंदी मीडियम के लोग हैं उनके लिए हिंदी में नीचे आपको मिल जाएगा कंटेंट, हिंदी में भी हमने प्रोवाइड किया है इसमें। अगर आपको देखना है तो देख लीजिए, हिंदी में भी है। अगर आप जब रिवाइज करेंगे तो हिंदी में भी आपको मिल जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो अभी बस आप ध्यान लगा के सुनिए चीजों को, ताकि आपको याद हो सके चीजें और दिक्कत ना आए फिर, है ना, जब आप पीडीएफ को पढ़ो। तो मैं कह रहा हूँ बुरकाता, वीरनाट्यम, आंध्र नाट्यम, बुट्टा बोमलू, तपेत्ता गुल्लू, डिम्सा, कोल्लट्टम, विलासिनी नाट्यम, और आंध्र आंध्र नाट्यम भी ऊपर लिखा है क्या, नहीं लिखा। ठीक है, तो आंध्र नाट्यम भी इसमें होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो इनमें से इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें ना, इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो देखो बुट्टा मोबाइलो आया हुआ है पीवाईक्यूज में, आपको कई बार देखने को मिलेगा, तप्पेता गुरु देखने को मिलेगा, डिम्सा देखने को मिलेगा, और अगर बात करें बुरकाता भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी मुझे लगता है सारे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि डेंस फॉर्म्स ऐसा टॉपिक है जहाँ से कोई भी डेंस का नाम दे दिया जाता है। तो आई थिंक कि आपको सारे ये पढ़ने चाहिए। और मैंने किस तरीके से याद रखा था, तो मैं इसी तरीके से लाइक चीजों को बार बार रिवाइज करता था कि बुरकाता, वीरनाट्यम, मदनाट्यम, तपेताकुलू, बुट्टा बुंगलू, इस तरीके से। तो जब बार बार आप चीज को रिपीट करेंगे डेली, देख देख के, बस क्या आपको रटना नहीं है एक दिन में बैठ के, आपको चीजों को बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। जब आप सेकंड डे जाओ तो फर्स्ट डे का रिवाइज करके देन सेकंड डे का नया पढ़ो, इस तरीके से करना है। तो आप जब ये क्लास सुन लो तो उसके बाद एक दिन बैठ के डेंस फॉर्म्स को याद करने की कोशिश मत करना, कई दिन लगेंगे। आप बार बार पीडीएफ को डेली 10-10 15 मिनट देखना। बाकी हम जब आगे के टॉपिक कराते रहेंगे तो उसमें आपको चीजें रिवाइज कराते रहेंगे, जैसा कि अभी हम रिवाइज करते हैं नेशनल पार्क्स को। तो अंडमान निकोबार में कौन कौन से नेशनल पार्क आपने पढ़े थे, सैडल पीक पढ़ा था क्या, एक सैडल पीक पढ़ा था, पढ़ा था ना सैडल पीक। एक आपने नॉर्थ बटन, साउथ बटन, मिडिल बटन, ये पढ़े थे। जितने भी बटन वाले थे हमने कहा था कि कौन से हैं, अंडमान निकोबार में है। एक आपने पढ़ा था शायद गलेथिया पढ़ा था क्या, आई थिंक गलेथिया यहीं पे है, देखना पड़ेगा, बाकी हो सकता है तमिलनाडु में कहीं हो। बट सैडल पीक, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, ये सारे भी कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। तो ये नेशनल पार्क आपको पता होने चाहिए कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा कलरिश आपको लगे, अच्छा लगे।
ठीक है, अब हम बात करते हैं नीचे अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से डेंस फॉर्म से, अजीलामू है, एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में अजीलामू है, रोपी है, लोयन एंड पीकॉक डेंस है, चल्लो है, पोपीर है, बारदोसम और पोपुंग है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट देखो पोपुंग, कई बार आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, पोपुंग जो है कौन से स्टेट का डेंस फॉर्म है, तो फोक डेंस है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। बारदोसम इंपॉर्टेंट है, पोपी इंपॉर्टेंट है, चल्लो चल्लो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाले तीन मैंने ज्यादा नहीं देखी, ऊपर वाला जरूर देखा है एग्जाम में आते हुए, बट ये दोनों आप छोड़ सकते हो अभी के लिए। जब आप सेकंड थर्ड फोर्थ रिवीजन कर चुके हो, सारा याद हो चुका हो, तब आप सेकंड थर्ड भी पढ़ लेना। बट अभी आपको पोपीर जरूर पता हो, पोनुंग पता हो, बारदोसम पता हो, चलो बुआ भी इसमें एक आता है, बुआ नाम का, तो वो यहाँ पे लिखा नहीं होगा, बट जितना मुझे पता है बुआ भी एक होता है, ठीक है। तो बारदोचम, पोपीर, चलो, बुआ, पोनुंग, ये सब जो है अजीलामू, ये कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश के। अजीलामू इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अजीलामू याद कैसे करोगे, इसी तरीके से बस वर्ड को ऐसे बार बार रिपीट करना, अजीलामू, पोपुंग, पोनीर, बारदोचम, चलो, एक सेकेंड, ठीक है। तो अजीलामू, चलो, पोपीर, बारदोचम, पोनुंग, पोपीर, इस तरीके से बार बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगी चीजें। और अभी एक बार में नहीं होगी, टाइम लगेगा चीजों में, तो कभी भी हड़बड़ाया मत करो, बेचैन मत हुआ करो कि यार मुझे याद नहीं हुआ। हो सकता है ये टॉपिक याद करने में आपको आगे आने वाले 10 दिन लग जाए, क्योंकि आप डेली 10-10, 15-15 मिनट पढ़ेंगे, ना कि एक दिन में ही 2-3 घंटा बर्बाद करोगे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में अगर हम देखें तो कौन कौन से नेशनल पार्क है, कोई बता सकता है अरुणाचल प्रदेश में? कोई भी नाम दफा, नाम सुना था, नाम दफा, नाम दफा, और एक और था ना, मोलिंग, मोलिंग और नाम दफा ही थे मेरे हिसाब से, अगर आपको याद है तो। और अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट असम पे चलते हैं। असम में सत्रिय, देखो मैंने कहा था ना, असम में भी एक फोक डांस है, सॉरी क्लासिकल डांस है, वो सत्रिय। क्लासिकल डांस में मैंने अभी डिफरेंस बताया था। तो क्लासिकल डांस असम का सत्रिय है, जो कि एकदम फॉर्मल सेटअप में किया जाता है, फॉर्मल ड्रेसेस में किया जाता है। और ये जो फोक डांस है, ये है बिहू, बगरुम्बा, अली आई लिगांग, ओजापली, बहुआ, मोरथाल और झूमुर। इनमें ध्यान रखना, बगुरुम्बा तो अनलिमिटेड टाइम एसएससी में आया हुआ, अनलिमिटेड टाइम। बिहू, बिहू भी कई बार आया हुआ है। एक बिछुआ भी आता है, ठीक है, वो बिहार में भी होता है बिछुआ। तो बिहू, बगरुम्बा, एक तो टारगेट सीरीज वाले मैसेज करते रहते हैं भाई, और आते भी, क्योंकि ये टाइम क्या होता है, हमारी टारगेट सीरीज चल रही होती है, तो उसमें सभी लोगों को अपडेट करना होता है इस टाइम पे कि उन्होंने टारगेट किया कि नहीं किया, तो उसके वो मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। तो बिहू, बगरुम्बा, अली ई लिगांग, ओजापाली, बोहुआ, भोरताल, झुमुर, ये सब जो है वो फोक डांस है असम के। दोबारा रिपीट करो, बिहू, बगरुम्बा, ओजापाली, बहुआ, भोरताल और झुमुर। अभी आपको अलग थोड़ा लग रहा होगा, अनकंफर्टेबल लग रहा होगा, कैसे याद होगे, बट इट विल बी। कई बार रिवीजन करेंगे, कई बार याद करेंगे, कई बार मैं जब पढ़ाऊंगा तब मैं बार बार रिवाइज करूंगा तो याद हो जाएगा, क्योंकि आई मतलब मैंने याद किया है, और मैंने कई बार रिपीट रिपीट करके याद किया है, तो मैं, मुझे आते हैं अभी भी ये याद है सब कुछ, तो मैं आपको बार बार टॉपिक्स में रिवाइज करूंगा। आपको भी कई बार रिवाइज करना है, सुबह पढ़ो 10 मिनट, शाम को पढ़ो 10 मिनट, बट कई बार देखना, तब जाके याद होंगे। बिहू, बिछुआ, बगरुम्बा, अली लिगांग, ओजापाली, बहुआ, भोरताल और झुमुर, ये कहाँ के, असम के। असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, असम में कौन कौन से नेशनल पार्क है, कोई भी एक आप में से बताएगा खड़ा होकर, किसी को भी पता है? तो असम में जो है आपको पता होना चाहिए, डिब्रू सेखोवा है, डिब्रू सेखोवा, डिब्रू सेखोवा है, काजीरंगा है, काजीरंगा भी कहाँ है, इंपॉर्टेंट है ना, मानस है, नामेरी है, ओरंग है, रायमोना है। तो जिस तरीके से हम नेशनल पार्क्स को बार बार रिपीट करके याद करें, इसी तरीके से डेंस फॉर्म्स को भी याद कर लेंगे। असम की बात हमने की, ठीक है। असम का और कुछ भी अगर आप देखना चाहें तो असम में सत्रीय, आपको पता है क्लासिकल डांस यहाँ पे लिखा है, और बाकी जैसे चीजें आएंगी हम याद करते रहेंगे, ठीक है। तो ये असम की बात थी। अब बिहार की अगर देखें तो बिहार में आपको ये पता होगा, बिहार में, बिहार के नाम से कुछ पता है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? वाल्मीकि नेशनल पार्क। बिहार में कोई क्लासिकल डांस नहीं है, वाल्मीकि नेशनल पार्क से ये आपको पता हो। और यहाँ के अगर फोक डांस देखें तो कजरी, झुमरी, विदेशिया बहुत फेमस है, जो बिहार से वो उनको पता होगा। जाट जाटिन बहुत फेमस है, और कई बार एग्जाम में आए हैं। झीझिया, फगुआ, फगुआ भी एग्जाम में कई बार आया। डोमकच, एक बोराओ नाम का भी आता है, बोराओ यहाँ पे नहीं है, बोराओ ये नाम का भी आता है यहाँ पे बिहार में। सोहार, खिलौना। तो जाट जाटिन मोस्ट इंपोर्टेंट, विदेशिया मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, कजरी बहुत इंपोर्टेंट है, फगुआ कई बार आया हुआ है, डोमकच कई बार आया हुआ है।
तो ये आपको पता होना चाहिए। बिहार के क्या है, फोक डांस है, कजरी, विदेशिया, जाट जटिन, झिझिया, फगुआ, डोमकच, बुराओ, सोहर, खिलौना। तो ये सब क्या करेंगे, आप डेली टारगेट बनाएंगे दो दो तीन तीन स्टेट का याद करने का, तो इस तरीके से याद हो जाएगा डेली रिवीजन बेसिस पे, ठीक है। विदेशिया, जाट जटिन कहाँ के हैं, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, कजरी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ, फगुआ और डोमकच भी कई बार आए हुए हैं, ये आप याद रखेंगे। बाकी आप जो ये इनको सेकंड, बाकी जो बचे हैं उनको जैसे इसको छोड़ सकते हैं, अभी के टाइम में छोड़ सकते हैं, आगे के टाइम में आपको तो पढ़ना ही है, बट अभी छोड़ सकते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में देखिए पंडवानी है। और देखो जब आप इनको याद करोगे तो आपको इंटरेस्ट भी बनेगा यार, ऐसे ऐसे नाम याद करने का कॉन्फिडेंस आएगा ना कि यार मैं ऐसे भी याद कर सकता हूँ। पंडवानी, राउत नाचा, ठीक है, गेंडी डांस, पंथी, कर्मा, सुआ नाच, सहेला डांस। उनमें से आप अगर देखेंगे तो पंथी कई बार आया हुआ है, राउत नाचा कई बार आया हुआ है, पंडवानी तो अनलिमिटेड बार आया हुआ है। और क्योंकि ये देखो मैं कह रहा हूँ अनलिमिटेड बार, क्योंकि पहले के टाइम में एक ट्रेंड ही बन गया था कि एसएससी जो है 2 क्वेश्चन तो डालता ही था डेंस फॉर्म से। आजकल भी आप देखेंगे एक क्वेश्चन आता है, बट पहले दो दो तीन तीन क्वेश्चन तक आ जाते थे नेशनल इनसे डेंस फॉर्म से, ठीक है। तो आपको पता हो पंथी, राउत नाचा, पंडवानी, गेंडी डांस, पंथी, कर्मा, सुवानाच, सेला डांस, ये कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा इंद्रावती, इंद्रावती। क्या हो रहा है भाई, एक सेकेंड। ठीक, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तब तक आप ये रिवाइज कीजिए जो मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो इंद्रावती, कांगेर घाटी, इंद्रावती और कांगेर घाटी जो नेशनल पार्क्स हैं, इंद्रावती और कांगेर घाटी। अब आई थिंक आपको मैंने ये जो नेशनल पार्क्स वाला टॉपिक तो काफी अच्छे से याद करा दिया होगा। अब हमारे जो नेक्स्ट क्लास से जो टारगेट रहेगा वो रहेगा डेंस फॉर्म्स का, वाटरफॉल्स का, लेक्स का, कि इनका बार बार हम डिवीजन करें, और साथ साथ नेशनल पार्क्स भी रहेगा, ठीक है। तो पंडवानी, राउतनाचा, गेंडी डांस, पंथी, कर्मा, सुवनाथ, सेला डांस याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए अगर आप गोवा की देखोगे तो गोवा में मंडो, मंडो, तलगड़ी, सुवारी, दसरवधन, दशहरा वदन, मंडो, तलगाड़ी, सुवारी, ठीक है, कुणबी, फुगड़ी, ढालो, घोड़े मोडनी, गोफ, देखनी, मोदनी, जागर, टोन्या मेल। तो इनमें से मैं अगर आपको इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बताऊं तो टोन्या मेल, ठीक है, देखनी और फुगड़ी, फुगड़ी कई बार आएगा, कुणबी डांस कई बार आता है, कुणबी डांस पता होना चाहिए भाई, गोवा में काफी फेमस है कुणबी, फुगड़ी, देखनी, मोदी, जागर, टोन्या मेल, मंडो, ये सब मुझे याद है जो हमारे टाइम में हमने ने याद किया था। तो मंडो, दशवर्धन, तलगड़ी, इनसे आप मंडो जरूर ध्यान रखें। और मैं अगर आपको अगर संक्षिप्त में बताऊं तो मंडो, देखनी, मोदनी, जागर, टोन्या बेल, टोन्या मेल, कुणबी, ये जो डांस है वो है कहाँ के, गोवा के। तो ये फोक डांस जो है गोवा के हैं, मंडो, ठीक है। मंडो, देखनी, मोदनी, जागर, टोन्या बेल, कुणबी, ये गोवा के फेमस फेमस क्या है, फोक डांस है, ये आपको जरूर पता हो। इसके अलावा जो बचे हैं वो आप छोड़ भी सकते हैं अभी के टाइम में, जैसे इसको छोड़ सकते हैं अभी के टाइम में, सूरी को छोड़ सकते हैं। बाकी ये आपको मोस्ट है जो आपको अभी याद होने चाहिए। गोवा में अगर आप बात करें तो आपने दूधवा, दूधवा नेशनल पार्क तो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और जो गोवा में दूध सागर जो, देखो ध्यान रखना मैं जो चीज बताने जा रहा हूँ, दूध सागर, दूध सागर वाटरफॉल, हमने पढ़ा था दूध सागर वाटरफॉल, ये कहाँ पे, ये हमारे पास गोवा में है। और दूधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, यूपी में, ठीक है। ये दोनों अंडर आपको पता होना चाहिए। तो दूध सागर वाटरफॉल कहाँ पे, गोवा में, मैंने पढ़ा था ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना जो नेशनल पार्क है और जो डांस फॉर्म्स है दोनों आपको पता हो, ठीक है। गुजरात की बात करें तो गरबा आपके पास क्या है, क्लासिकल डांस है गरबा, ठीक है। और अगर बात करें हम फोक डांस की तो डांडिया रास, गरबी, टिप्पणी, बुआई, विंचोवो, हुड्डो, खाइल, ख्याल, ये सब जो है गुजरात में। जिनमें सबसे अगर इंपोर्टेंट की बात करें, टिप्पणी, एक झुरी भी होता है, एक भवई होता है, एक पधर होता है, भवैया पधर भी होता है, पधर यहाँ पे नहीं लिखा तो पधर भी आप ध्यान रखें, पधर, ठीक है। हुड्डो आपको पता हो, तो भवई, टिप्पणी, झुरी, भवई, टिप्पणी, झुरी, पधर, हुड्डो, ठीक है। डांडिया रास, गरबा, टिप्पणी, भवई, हुड्डो, ये आपको पता हो। ये आप अभी के लिए ख्याल जो है छोड़ सकते हैं, इतना एग्जाम के लिए नहीं आता है, ठीक है।
बाकी आपको पता हो, ठीक है। तो ये है। और पधर भी ध्यान रखना, आप लिख लेना, अगर नोट्स बना रहे हो तो पधर भी लिख लेना, ठीक है। तो गरबी, तिपनी, झुरी, भवई, पुधर, हुड्डो, ये गुजरात के क्या है, फोक डांसेस है। गुजरात की अगर बात करें तो नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, कोई भी आप में से अगर किसी को भी याद है तो कोई भी बता दे। एक तो गिर, एक वंसदा, पढ़ा था, एक कच्छ की खाड़ी, पढ़े थे क्या? पढ़े थे भाई। कच्छ बे, जो भी कहते हैं, बे कहते हैं किसको, ये लो। तो ये आपको पता है, गिर, वंसदा, ब्लैक बक, एक ब्लैक बक भी था। भाई मुझे लग रहा है आप लोग पढ़ नहीं रहे, रिवाइज नहीं कर रहे। रिवाइज नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं बचेगा इन क्लासेस का आपके पढ़ने का। प्लीज रिवाइज करते रहिए। गिर, मसदा, कच्छ, ब्लैकबक, ये कहाँ के, गुजरात के नेशनल पार्क है। डांडिया, रसिया, तिपनी, झूरी, भवई, पत्थर, हुड्डो, ये यहाँ के क्या है, डेंस फॉर्म्स है। इस तरीके से आपको याद रखने। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अगर आप देखेंगे, देखो गुग्गा आपके पास क्या है, गुग्गा फोक डांस है। कोरिया, रासलीला, धमाल, फाग, लूर। लूर इंपोर्टेंट है, कई बार आता है। और लूर आप देखेंगे तो आपको दो तीन स्टेट भी मिल सकता है, इसलिए लूर को जरूर ध्यान रखें। डफ जरूर ध्यान रखें। इनमें से अगर मैं देखूं, आपको गुगा इंपोर्टेंट है, कोरिया इंपोर्टेंट है, धमाल, फाग, लूर, ठीक है, ये आप जरूर ध्यान रखें। बाकी आप सेकंड टाइम के लिए छोड़ सकते हैं। बाकी ध्यान रखें, रासलीला, धमाल, फाग, लूर, डफ, खोरिया, गुग्गा, ये आप कई बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा में कौन कौन से नेशनल पार्क है, कोई भी आप में से बता सकता है तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एक कलेसर है और एक और नेशनल पार्क आपको मिलेगा, एक दो, तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कुल्ला नटी, नामगेन, कुल्ला, कुल्लू नटी, कुल्लू, जिसे आप कुल्लू नटी को तो आप ऐसे ध्यान रखते हैं, कुल्लू की पहाड़ी, कुल्लू कहाँ है, कुल्लू मनाली घूमने जाते हैं ना लोग, उस तरीके से याद रख सकते हैं। नामगेन, छम, थोड़ा, थोड़ा हिमाचल प्रदेश का इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार एसएससी में आया हुआ है, एसएससी पीवाईक्यू, मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू, ठीक है। हुरेगी, झोरा, डांगी, धनरस, इनमें से थोड़ा सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसका आप थोड़ा सा हिस्ट्री भी देखिएगा, थोड़ा डांस जो है वो किस से रिलेटेड है, मतलब भूतों से रिलेटेड है या फिर कौन सी चीज से रिलेटेड है, वो आपको थोड़ा देखना है, सर्च करना है थोड़ा पे। मैं आपको जरूर ये टास्क दे रहा हूँ ताकि आपको कुछ चीजें और पता चले, ठीक है। छम नृत्य, छम नृत्य इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और झोरा जरूर ध्यान रखें, ठीक है। डांगी ध्यान रखें, ये यहाँ के जो फोक डांसेस है हिमाचल प्रदेश के, ध्यान रखें। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में आप देखेंगे तो छऊ, झारखंड का छऊ बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा। फगुआ बहुत फेमस है, फगुआ कई बार एसएससी में आया हुआ है। कर्मा, कर्मा ध्यान रखें। और ये झूमेर वाला जो है वो अभी के लिए आप छोड़ सकते हैं, बाकी आपको ये ध्यान रखने, छऊ हो गया, फगुआ हो गया, कर्मा हो गया, कहाँ के हैं, झारखंड के। झारखंड में कौन सा नेशनल पार्क है, तो झारखंड में बेतला, कौन सा नेशनल पार्क है, बेतला, ठीक है, बेतला नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क है झारखंड में, ठीक है। केरला की अगर बात करें तो केरला में आपको कथकली और मोहिनीअट्टम, ये यहाँ की क्या है, क्लासिकल डांस है, कथकली और मोहिनीअट्टम। क्वेश्चन कई बार आएगा, क्लासिकल डांस तो आप रट लीजिए, क्लासिकल डांस कौन सा कहाँ है। अगर आपको पूछा जाए सत्रिया कहाँ का है तो क्या बताएंगे, सत्रिया कहाँ का है, असम का। असम में कौन सा है, सत्रिया है, कौन सा है, सत्रिया है, सत्रिया, ठीक है। असम में कौन सा क्लासिकल डांस है, सत्रिया है, ठीक है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश। आंध्र का कौन सा कुचिपुड़ी है, ये ध्यान हो आपको, कुचिपुड़ी, ध्यान रखेंगे। डांडिया कहाँ का है, गुजरात का, गुजरात का, गुजरात का डांडिया है, ठीक है। और ये जो केरला के दिख रहे हैं कथकली और मोहिनीअट्टम, कई कथकली कई बार आएगा, क्यों, क्योंकि कथकली और कथक दो हैं। कथकली जो है वो क्लासिकल डांस है, कहाँ का, हमारे पास केरला का, ठीक है। और जो कथक है वो कहाँ का फोक डांस है, वो है आपके पास यूपी का फोक डांस। कथक जो है वो क्या है, कथक फोक डांस है आपके पास यूपी का। तो ध्यान रखिए, कथक जब नाम आएगा तो यूपी भरेंगे, और जब कथकली नाम आएगा तो केरला भरेंगे। कई बार एग्जाम में आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बड़े भाई के तौर पर, याद रखिएगा, ठीक है। और केरला की अगर हम फोक डांसेस की बात करें तो केकोटिकली है, थुम्बुथाल है, ओटम थुलाल है, कुडियाटम है, चक्रियार कोथू है, कोलकली है, थेयम है। थेयम देखो कई बार आएगा तो थेयम का ध्यान रखें, कोलकली का ध्यान रखें। और ओटम थुलाल और ये जितने भी थुलाल नाम आ जाए समझ लीजिए कि केरला में। थुलाल नाम आ जाएगा क्या, समझिए केरला में। जब हम नेशनल पार्क की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे ना, पेपापड़म 16, अलग अलग 16 जहां भी आ जाएगा हम कहेंगे केरला में है। जब हम कहीं 16 आ जाएगा तो हम कहेंगे केरला में। बट अगर थुलाल नाम आ रहा है तो कहाँ पे, थुलाल नाम आ रहा है तो जो डेंस फॉर्म्स में अगर थुलाल नाम आता है तो वो केरला का डेंस फॉर्म है, ठीक है। एक सेकेंड आप होल्ड रखिएगा, एक सेकेंड आप चालू रखिएगा, मैं आता हूँ, आप रिवाइज कीजिए जो लिखा हुआ है। हेलो।
जी भाई, तो नेक्स्ट पे चलते हैं लक्षद्वीप पे। ध्यान रखना इस बात का जो मैंने बताई, अगर थुलाल आता है डेंस फॉर्म में केरला का होगा, सोलह आता है नेशनल पार्क्स में केरला का होगा, ठीक है। लक्षद्वीप की बात करें, जी, लक्षद्वीप की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ के दो डेंस है, लावा और कोंकणी, बहुत बार आएंगे। लावा डेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, और कोंकणी डेंस, कोलकली, कोलकली और लावा, ध्यान रखना। कोलकली और लावा में आप कई बार इस चीज को रिवाइज करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप के जो है लावा और कोलकली है, इसको आप छोड़ दीजिए, एक बार भूल जाइए चाहे, बट कोलकली और लावा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होनी चाहिए। मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें बता रहा हूँ जो एग्जाम में आएगी, तो ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में मटकी, मटकी आप देख रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट है। गणगौर, गणगौर तो सबको पता है क्या, गणगौर वैसे राजस्थान का क्या है, वो त्योहार है एक टाइप, गणगौर त्योहार। बट यहाँ पे ये दूसरी डेंस फॉर्म की बात हो रही है, ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। बधाई, मटकी, आप इनमें से ध्यान रखिएगा, मैं इतना कहूंगा, बाकी आगे बताते हैं हम आपको, ठीक है। मटकी की बात अगर आप देखेंगे तो कक्सर डांस, गोरा मरिया डांस, कर्मा डांस, भगोरिया, अहिराई, नौरता और बरेडी, इनमें से अगर मैं आपको बताऊं कि ये कर्मा डांस पता हो, ठीक है, अहिराई डांस पता हो, और अभी के लिए कक्सा डांस भी आपको जरूर पता हो, बाकी आप एक बार के लिए छोड़ दीजिएगा, टीबाई क्यों करेंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगी चीजें। बट अभी के लिए जो मैं आपको इंपोर्टेंट है वो बता रहा हूँ कि पहले राउंड दूसरे राउंड में जब ये चीजें याद हो जाए, देन आप जो बच रही है उनको याद कर ले। बट अभी सारा याद करने बैठेंगे तो चीजें क्या हो जाएगी, मैसअप हो जाएगी। तो मैं आपको इंपोर्टेंट चीजें बता रहा हूँ जो सबसे पहले आपको कर लेनी है, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात आई है ना, मध्य प्रदेश के हम फोक डांस पढ़ रहे हैं, देखिए मध्य प्रदेश का, तो मैं आपको मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स बता देता हूँ। मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क्स है, कोई भी आप में से अगर किसी को याद हो, पेंच, फोसिल, सतपुड़ा, वन विहार, कुन्नो, याद है क्या किसी को, लिखो यहाँ पे, ऐसे याद नहीं कर रहे हो। देखो, कुन्नो है, पेंच है, फोसिल्स है, वन विहार है। देखो मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको चीजें जो है याद हो जाए, ठीक है। कुन्नो है, थोड़ी सी राइटिंग का इश्यू है, देख लीजिएगा, क्योंकि पेन टेप पे लिखते हैं तो राइटिंग ऐसी आती है, और मेरी वैसे भी खराब है, थोड़ा सा आप एडजस्ट करिएगा, ठीक है। कुन्नो, पेंच, फोसिल, सतपुड़ा, वन विहार, ठीक है, ये सब जो है कहाँ के, मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है। पेंच जरूर ध्यान रखें, और एक सेकंड, कुन्नो, कुन्नो भी कई बार आया हुआ है, आपको जरूर पता हो, सतपुड़ा, वन विहार, कुन्नो, माधव, बांधवगढ़, बांधवगढ़ भी यहाँ पे एक है, तो वो भी बहुत बार मैं तभी सोच रहा कुछ ना कुछ तो मैं मिस कर रहा हूँ। तो यही बांधवगढ़ वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एसएससी में आया हुआ है, बांधवगढ़ भी आपको पता हो, ठीक है। और बाकी यहाँ पे मैंने बता दिया, कर्मा डांस, अहिराई डांस, नवराता, बरेड़ी, गोर, कक्सर डांस, ये कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के। महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो लावणी, देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे शायद सब कुछ आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। लावणी, नकटा, कोली, लेजिम, ये लिख लेना कॉपी में अगर आप नोट्स बना रहे हैं। दशावतार, एक सेकेंड आप इसको पढ़िए, मैं आता हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक होगा, आप इसको रिवाइज कीजिए। तो दशावतार, लावणी, नक्टा, कोली, लेजिम, बोहड़ा काला, बोहड़ा काला, बाकी और भी है, काला काला दंडी, ये भी है, दशावतार भी है, तो दशावतार तो मैं लिख दिया है, तो काला काला और भी है, ठीक है। बट आपको ये जरूर ध्यान रखना है, लावणी, लेजिम जरूर ध्यान रखिए, नक्टा, नक्टा, कोली, दशावतार, बोहड़ा काला, काला काला, दंडी, डिंडी, और भी कहीं फोक डेसेस है, बट इंपॉर्टेंट ये है जो आपको बताओ, जिनमें से मैंने यहाँ पे लावणी लिख रखा है, तमाशा, ये भी, तमाशा भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा, तमाशा, लावणी, ठीक है। बाकी पावड़ी नाच ये भी है, बट आप ये लेजिम वाला जरूर ध्यान रखें, यहाँ पे लेजिम नहीं लिखा, कई बार एग्जाम में आया हुआ लेजिम। बोहड़ा कला, दशावतार, लावणी, नक्टा, कोली, लेजिम, दशावतार, बोहड़ा कला, काला कला, दंडी, डिंडी, लावणी, नक्टा, कोली, लेजिम, दशावतार, तमाशा, लावणी, नक्टा, कोली, लेजिम, दशावतार, लावणी, तमाशा, लावणी, नक्टा, कोली, लेजिम, दशावतार, इस तरीके से बार बार रिपीट करेंगे, याद हो जाएगी चीजें, बट रिपीट करना इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र में कौन से नेशनल पार्क है, तो कोई भी आप किसी को भी यार याद होना चाहिए, बट आप में से बहुत सारे लोगों को याद नहीं है, कोई भी आप में से अगर बता सकता है महाराष्ट्र में कौन से नेशनल पार्क है, तो मैं ये भी आपके लिए छोड़ देता हूं, चलो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, तभी आपको याद होगी चीजें, मैं बार बार बताऊंगा, उसके साथ साथ आप कितना रिवाइज करते हैं तभी चीजें याद होगी। तो महाराष्ट्र के आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम के सबसे पहले मैं आपको नेशनल पार्क बता देता हूँ, मुरलेन और फांगपुई, मुरलेन और फांगपुई, ठीक है, ये नेशनल पार्क है कहाँ पे,
महाराष्ट्र सॉरी मिजोरम के क्या है नेशनल पार्क है। और खुल्लम, चेराव और सरनलकाई तीनों के तीनों एग्जाम में आए। मैं फिर कहूंगा कि जो नॉर्थ ईस्ट वाली जितनी भी चीजें चाहे डेंस फॉर्म्स हो चाहे क्या हो, नेशनल पार्क से बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। खुल्लम, चेराव और सरलमकाई, सरलमकाई चेराव खुल्लम, सरलमकाई चेराव खुल्लम, सरलमकाई चेराव खुल्लम, सरलमकाई चेराव खुल्लम, 3 4 5 बार रिपीट करिएगा, याद होगी, इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों एग्जाम में आए हुए हैं। मणिपुर की बात कर लेते हैं। मणिपुर में क्या है, मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ ताकि जल्दी से क्लास खत्म हो, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। मणिपुरी क्या है, क्लासिकल डांस है। यहाँ पे क्लासिकल डांस है मणिपुरी। मैंने कहा था मणिपुरी सतरिया, जो हमारे पास कथकली, और जो जो हमारा आंध्र प्रदेश का आया था ना, तो ये सब चीजें जो क्लासिकल डांस है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा कौन सा कहाँ पे। जैसे आगे ओडिसी भी आपको दिख रहा है, ये क्लासिकल डांस है। 8 क्लासिकल डांस टोटल है। अगर पूछा जाए कितने क्लासिकल डांस, 8 क्लासिकल डांस। अगर आगे आप देखेंगे फोक डांसेस पे, तो फुंगचोलम, थांगता, थांगता, ढोलचोलम, खंबा, ढोलचोलम, ये लाई हरोबा। लाई हरोबा तो भाई आप कह देंगे ना एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, तो कह देंगे 10 100 1000% अगर कोई होती है तो वो चीज है लाई हरोबा, मोस्ट इंपोर्टेंट। ढोलचोलम, थांगता, पुंगचोलम, खंबा, थ्योबी डांस, इसको अगर आप छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, बट ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। मणिपुर के थांगता, पुंगचोलम, ढोलचोलम, लाई हरोबा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, फोक डांसेस है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट के तो छोड़ना भी मत कोई भी। तो ढोलचोलम, थांगता, पुंगचोलम, लाई हरोबा कहाँ के, मणिपुर के। लाई हरोबा कई बार एग्जाम आएगा, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं मेघालय की, मेघालय में अगर देखो, मेघालय की अगर बात करते हैं तो मेघालय में नोगरेक और कासद सुकमनसियम, इसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए, इसको याद रखिएगा। नोंगक्रेम कहाँ का है, नोंगक्रेम मेघालय का, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के सारे एग्जाम में आए हुए हैं। नोंगक्रेम कहाँ का, मेघालय का है। नागालैंड की अगर आप बात करोगे नागालैंड की, तो नागालैंड में चांगलो सुआलुआ, चांगलो सुआलुआ। नागालैंड में नेशनल पार्क किसी को पता है क्या? देखो मैं कह रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको हल्के में मत लीजिए, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूँ। इटंकी, इटंकी कहाँ का है, नागालैंड का। इटंकी कहाँ का है, नागालैंड का। इटंकी कहाँ का है, नागालैंड का नेशनल पार्क है। और चांगलो सुआलुआ क्या है, हमारे यहाँ का डेंस फॉर्म है, जो कि आप अभी के लिए छोड़ सकते हैं। मेघालय की अगर बात करेंगे तो मेघालय में नोंगक्रेम, का सद सुआ, मेंसियम, ये कहाँ के डेंस फॉर्म्स है, मेघालय के डेंस फॉर्म्स है। मेघालय में आपको अगर नेशनल पार्क की बात करें तो बालपक्रम, बालपक्रम और बालपक्रम और एक और है, बालपक्रम और एक और नेशनल पार्क और है भाई यहाँ पे एक, जो मुझे भी याद दिमाग में नहीं आ रहा, बट ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में इसका भी कमेंट करिएगा। देखो चीजें जो कमेंट करने के लिए कही जाए कमेंट करिए, ताकि आपको चीजें वो याद होगी, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट वाले तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा की बात करते हैं, तो उड़ीसा में देखेंगे अगर आप डेंस फॉर्म्स की बात करते हैं तो गोटीपुआ सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर देखा जाए तो डंडानाट, डंडानटा, छो, छत्तीगोड़ा, चंगू, रुकमार नाचा, घुंगरू। तो उड़ीसा में मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा कम लिखा हुआ है गोटीपुआ। गोटीपुआ तो इंपॉर्टेंट है ही है भाई। गोटीपुआ की अगर आप बात करेंगे ना, तो गोटीपुआ कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, कई बार, ठीक है। और अगर छंगू की बात करें, घुंगरू डांस की बात करें, ये आप अभी के लिए छोड़ सकते हैं, ठीक है। बट गोटीपुआ जरूर ध्यान रखिएगा, रुकमर नाचा जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी मुझे लग रहा है एक दो इसमें से मिसिंग है, जो मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा मैसेज, तो आप वो देखिएगा जरूर, ठीक है। कमेंट सेक्शन में पिन मैसेज जरूर देखिएगा, ठीक है। मैं वहां पे उड़ीसा के और एक दो भी मुझे लगेगा इंप्रूवमेंट का, वहां पे मैं लिखूंगा। बाकी आप ये जो मैं बता रहा हूँ वो सब कॉपी में लिखते जाइएगा, एक्स्ट्रा वाले जो बता रहा हूँ, ठीक है। पौंडीचेरी की बात करूं तो गराडी डांस इंपॉर्टेंट है, पौंडीचेरी इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप में कौन से बताए थे, कोलकली बताया था ना मैंने, एक कोलकली बताया था और एक और बताया था, कोलकली और क्या बताया था, कोलकली के अलावा एक मैंने डांस और बताया था, देख के आना पड़ेगा भाई। मैं बता रहा था ना लक्षद्वीप इंपोर्टेंट है। लावा डांस, तो कोलकली और लावा डांस कहाँ के हैं, लक्षद्वीप के हैं। और गराडी डांस कहाँ का है, पौंडीचेरी का है। लावा डांस, लावा डांस, ठीक है, लावा डांस, लावा डांस और कोलकली कहाँ के हैं, लक्षद्वीप के। ये लक्षद्वीप के हैं भाई, इसमें मत लिख लेना, ये लक्षद्वीप के हैं। बिगिनर बच्चे बहुत भोले होते हैं, वो लिख लेते हैं। ये लक्षद्वीप के हैं, कोलकली, लावा, गराडी डांस पौंडीचेरी के हैं। पंजाब की बात करें, पंजाब में आप देखेंगे तो भांगड़ा, गिद्धा, झूमुर, लुड्डी, डंकारा, जिनमें से भांगड़ा और गिद्धा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, झूमर इंपॉर्टेंट है। बाकी ये दो अभी के लिए आप छोड़ सकते हैं, बट बाद में आप जब सेकंड टाइम आए, थर्ड टाइम आए, आपको रिवाइज जरूर करने हैं। तो ये है हमारा पंजाब का, ठीक है। आगे चलें राजस्थान में, राजस्थान की अगर बात करें तो केवला देव नेशनल पार्क याद आ रहा है, केवला देव सरिस्का, केवला देव, ठीक है, सरिस्का, रणथंबोर, रणथंबोर। तो एक बार आप नेशनल पार्क रिवाइज करके आइएगा अगली क्लास में, ताकि आपको चीजें और ज्यादा दिमाग में आए, समझ में आए। घूमर आपको पता है कि बहुत फेमस है, आपने अगर वो रानी पद्मावती वाली मूवी देखी है तो आपको पता होगा, पद्मावत।
ठीक है। कालबेलिया इंपॉर्टेंट है, वहाँ का क्या है, जो वहाँ पे अलग अलग कास्ट रहती है उनके कालबेलिया जाती है, वहाँ पे उनका डांस है ये। भवई, भवई आपने कहीं और भी पढ़ा होगा, अगर आपको पता है तो गुजरात में पढ़ा होगा। ठीक है। सपेरा डांस, कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी वहाँ का एक कहते हैं ना कि सिंबल है भाई, कच्ची घोड़ी डांस जरूर ध्यान रखें, घूमर ध्यान रखें, कालबलिया ध्यान रखें, छांग ध्यान रखें, तेरह हताली ये भी वहाँ का बहुत अच्छा डांस है, ये भी आपको पता हो। मैं राजस्थान में हूँ तो बता सकता हूँ, तेरह हताली, घूमर और कच्ची घोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। कठपुतली डांस बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान का, ध्यान रहो। ठीक है। भोपा डांस जो है वहाँ की भोपा जनजाति द्वारा किया जाता है, वो भी आपको पता हो। ठीक है। तो भोपा, कठपुतली, तेरह ताली, कच्ची घोड़ी, भवई, कलबेलिया, घूमर इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है। आगे चलते हैं। और तेजाजी डांस, तेजाजी जो है यहाँ के क्या लोक देवता है राजस्थान के, तो तेजाजी डांस ऐसे ही लिखा है, हेयर डांस। ठीक है। बाकी ऊपर के आपको डांस बताओ जो मैंने इंपोर्टेंट बताया, बाकी ये सब आप एक बार का छोड़ सकते हैं। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में अगर आप देखेंगे तो चू फाट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं तसियांकू, ये भी यार एग्जाम में मैंने देखा है कई बार, तो ये भी आप एक बार जरूर देख लें। ठीक है। चू फाट जरूर बताओ, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए मेंटर भी यहाँ पे बता रहा हूँ कि भाई ये चीजें आपको पहले कवर करनी है, ज्यादा बार रिवाइज करनी है, याद करनी है, क्योंकि ये बार बार आएगी एग्जाम में, आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकती है। मरूनी आपको जरूर बताओ। ठीक है। बाकी मैं कहूँ तो सिंगी छाम, खुकरी नाच, याक छाम, ये आप अभी के लिए मुझे लगता है छोड़ सकते हैं। बट जो मैंने बताया चू फाट आपको जरूर बताओ, एक कहते हैं ना याक छाम नहीं छोड़ सकते हैं अभी, तस्सी आंख को, तस्सी आंख को जरूर ध्यान रख सकते हैं। तो तीन चूफ आठ, तस्सी आंख को, मरूनी, ये तीनों ध्यान रखें, असम सिक्किम के हैं, सिक्किम के फोक डांसेस हैं, सिंगी छाम, चूफ आठ, तस्सी आंख को, मरूनी। और बाकी हम ये चीजें आप चिंता मत करिएगा, मैं बार बार आपको रिवाइज कराता रहूंगा आगे आने वाले टॉपिक्स में। अब हमारा टारगेट यही रहेगा कि डेंस फॉर्म्स को बार बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि हम नेशनल पार्क को कई बार रिवाइज कर चुके हैं। ठीक है। आगे चलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में अगर हम देखेंगे तो भरतनाट्यम क्या है, क्लासिकल डांस है। और अगर हम बात करें फोक डांसेस की तो कवाड़ी इंपॉर्टेंट है, कवाड़ी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, मेरा देखा हुआ है, कई बार मैंने देखा है कि कवाड़ी आया है। कोलट्टम कई बार एग्जाम में आया हुआ है, भाई इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें कुम्मी, कुम्मी ध्यान रखिए, ये आप अभी के लिए छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए और ये भी छोड़ दीजिए। बाकी आपको बताओ अट्टम अगर आ रहा है किसी नाम के अंत में तो तमिलनाडु के, अट्टम अगर आ रहा है किसी नाम के अंत में तो कहाँ के, तमिलनाडु के। अट्टम किसी नाम के अंत में आ रहा है तो क्या है कि तमिलनाडु के। अगर 16 अगर नजर आ रहा है तो क्या है, केरला के नेशनल पार्क है। अगर 16 नजर आ रहा है तो केरला के नेशनल पार्क है। अट्टम नजर आ रहा है तो तमिलनाडु के क्या है, फोक डांसेस है। अट्टम नजर आ रहा है तो तमिलनाडु के फोक डांसेस है। ठीक है। कुम्मी ध्यान रखें, कवाड़ी ध्यान रखें और कोलट्टम ध्यान रखें। कुम्मी, कोवाड़ी और कोलट्टम, अभी अपनी कॉपी में तीन नाम लिख लीजिए, बाकी नाम मत लिखिएगा। ठीक है। कुम्मी, कोवाड़ी और कोलट्टम आपको बताओ तमिलनाडु के क्या है, फोक डांसेस है। ठीक है। बाकी आपको अगर नेशनल पार्क तमिलनाडु के देखने हो तो गोइंडी इंपोर्टेंट नाम है, वो आपको पता हो, गोइंडी, गोइंडी जरूर ध्यान रखें। ठीक है। अभी मैं आपको एक ही नाम बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो चीजें, बाद में आप बाकी नाम ध्यान रखें। इंपोर्टेंट गोइंडी सबसे इंपोर्टेंट तमिलनाडु में। ठीक है। बात करें त्रिपुरा की तो त्रिपुरा में क्लाउडेड, तेंदुआ कुछ पढ़े होंगे ना, बिसन कुछ, वो भी आपको पता हो नेशनल पार्क में। बाकी अभी मैं अगर फोक डांस की बात करें, गारिया डांस, हुजागिरी, हुजागिरी इंपोर्टेंट है, बिज्जू इंपोर्टेंट है, लेबांग बोमानी एक बार छोड़ दीजिए। झूम की बात करें, संग्राई मोग। तो त्रिपुरा में अगर आप देखें हुजागिरी इंपोर्टेंट डांस है, पता हो आपको। ठीक है। लेबांग बोमानी आप एक बार जरूर ध्यान रख सकते हैं। और ठीक है, बाकी आप अभी के लिए झूम ध्यान रख लीजिए। और ठीक है हाँ, समझ गए आप। तो होजागिरी डांस कई बार त्रिपुरा से आया हुआ है, जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। लेबांग बुमानी नाम ऐसा है कि आपको एग्जाम में जरूर एग्जामिनर दे सकता है कि आप बताओ भाई अब क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट जैसा तो लग रहा है बट समझ में नहीं आ रहा साथ में से कौन सा स्टेट होगा। तो पता हो कि लेबांग बुमानी, होजागिरी डांस, बिज्जू और गारिया डांस ये कहाँ के हैं, हमारे पास त्रिपुरा के हैं। ठीक है। उत्तराखंड की बात करें, त्रिपुरा में देखिए मैं बता देता हूँ आपको, त्रिपुरा में क्लाउडेड, ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं क्लाउडेड, लियोपार्ड, ये त्रिपुरा का एक नेशनल पार्क है, बाकी और भी है बट अभी आप एक एक ध्यान, अभी मैं आपको यही करता हूँ कि कुछ कुछ बताता हूँ, सारे बताऊंगा याद नहीं रहेंगे। ठीक है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे तो हमारे ये देखो छोलिया डांस इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। चौपाटी ध्यान रखें, और भोतिया, आई थिंक हाँ भोतिया भी आया हुआ है यार एग्जाम में। भोतिया ध्यान रखें, चौपाटी ध्यान रखें, छोलिया ध्यान रखें। और बाकी बरडा नटी और लंगावीर, ये डांस मैंने उतने देखे नहीं एग्जाम में आते हुए, तो अभी के लिए आप ये छोड़ सकते हैं। बट छोलिया भोटिया, छोलिया भोटिया, छोलिया भोटिया और चौपाटी, छोलिया भोटिया और चौपाटी, छोलिया भोटिया चौपाटी चंचेरी, छोलिया भोटिया चौपाटी चंचेरी, इस तरीके से याद किया करो, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना अभी बार बार, इसी तरीके से बार बार आप रिपीट करोगे, याद हो जाएगी चीजें। अब मैंने आपको ऊपर कहा था कि जो, अच्छा 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 अच्छा, मेरे से एक मिस्टेक हो गई, ऊपर ऊपर मैंने कहा था आपको कि कथकली जो है, कथकली मैंने कहा था ना, कथकली, कथकली जो है वो क्या है, क्लासिकल डांस है, कहाँ का, केरला का, बताया था ना।
और वहां पे मैंने क्या बता दिया, मैंने बता दिया कि कथक जो है वो फोक डांस है, फोक डांस नहीं है। कथक भी क्लासिकल डांस है, कहाँ का? यूपी का। तो कथक क्लासिकल डांस है यूपी का, कथकली क्लासिकल डांस है केरला का। दोनों ध्यान रखिएगा, अली अली का फर्क है, पता होना चाहिए, गलती ना कर देना, ठीक है। और यहाँ के अगर आप यूपी के अगर आप फोक डांस देखोगे तो छोलिया है। छोलिया भी आपने ऊपर भी पढ़ा था ना, ये रहा उत्तराखंड में और यूपी दोनों में छोलिया डांस हो रहा है। छोलिया है, रासलीला, रासलीला भी आपने कई जगह पढ़ा होगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जो डांस दो तीन जगह है वो एग्जाम में आने का चांस थोड़ा कम हो जाता है, या फिर वो ऑप्शन में नहीं मिलेगा वो वाला स्टेट जहां दूसरा स्टेट है ना, ये भी ध्यान रखिए, तो थोड़ा देख लीजिएगा। चरकुला डांस इंपॉर्टेंट है। रामलीला यूपी में भाई इंपॉर्टेंट है, रामलीला, चरकुला, ठीक है। सुहांग, सुहांग बताओ, नकल इंपॉर्टेंट है, ख्याल, सारे इंपॉर्टेंट है भाई। आप यूपी की बात करेंगे तो यूपी में छोड़ कैसे सकते हैं आप? छोलिया, रासलीला, ख्याल, नौटंकी, रामलीला और सवांग, चरकुला डांस, ये कहाँ के हैं? यूपी के डांस है। नकल से लेके, चाहे रामलीला की बात करोगे, नकल करने की बात करोगे, आपको दिखता ही होगा नकल करने के मामले में आगे हैं। रामलीला में ये सबसे आपको पता है, बढ़िया रामलीलाएं होती है यूपी में। नौटंकी बहुत करते हैं यहाँ के लोग, ख्याल करते हैं, ठीक है, रासलीलाएं रचाते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताओ यूपी के क्या है, फोक डांसेस। यहाँ पे नेशनल पार्क आपको पता होना, दूधवा नेशनल पार्क है, मैंने बताया था पहले भी, अगर आप पता हो, दूधवा नेशनल पार्क है। और दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे है ये आप बताएंगे। वेस्ट बंगाल की बात करें तो छऊ, छऊ यहाँ का क्या है? क्लासिकल डांस है। 8 क्लासिकल डांस में से एक छऊ भी है। तो छऊ पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार रिपीट होगा। क्लासिकल डांस सारे रिपीट होते हैं, तो सारे बहुत अच्छे से करना। और अगर हम बात करें फोक डांस की तो गंभीरा है, डोमनी, कत्थी, ठीक है। ये कलिक पटाली ये आप एक बार छोड़ सकते हैं। गंभीरा, डोमनी, कत्थी वेस्ट बंगाल के क्या है, ये है। और अगर मैं नेशनल पार्क की बात करूँ तो जालदापारा, सिम्बालीला, ठीक है, सिंगालीला, जालदापारा, ये आपको जरूर पता हो। वेस्ट बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व भी वेस्ट बंगाल में, वो भी आपको पता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो दाचीगाम, किश्तवाड़, सलीम अली, तीन क्या है नेशनल पार्क है। दाचीगाम, जल्दी जल्दी लिखते हैं, बहुत टाइम हो गया है क्लास को। दाचीगाम, किश्तवाड़ और सलीम अली, क्योंकि बड़ा टॉपिक है तो थोड़ा टाइम लगता है इसलिए, ठीक है। सलीम अली, दाचीगाम, किश्तवाड़, सलीम अली क्या है यहाँ के नेशनल पार्क है। दमहाल इंपोर्टेंट है। कूदना डांस इंपोर्टेंट है। भांडपाथेर इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट भांडपाथेर है। हफीजा कई बार आएगा एग्जाम में। हिकत जो है वो भी इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में है। तो दमहाल हो, कूद डांस हो, भांड जश्न हो, भांडपाथेर हो, बच्चा नगमा हो, हफीजा हो, हफीजा जो मैंने टिक लगा रखे हैं वो समझ लेना, बहुत इंपोर्टेंट है। हिकत, ठीक है। और अब देखिए, ये आपके पास क्या थे, तो ये आपके पास इतने ही खत्म होते हैं। तो जम्मू कश्मीर का मैं दोबारा बता रहा हूँ, दमहाल, कूददास, भांड जश्न, भांडपाथेर, हफीजा और हिकत। हिकत सबसे इंपॉर्टेंट, हफीजा इंपॉर्टेंट, भांडपाथेर इंपॉर्टेंट, कई बार ये तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और दमहाल मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपका नेशनल हमारे डेंस फॉर्म्स खत्म होते हैं विद रिवीजन ऑफ नेशनल पार्क्स। और जम्मू कश्मीर में दाचिगाम, किश्तवाड़, सलीम अली क्या है नेशनल पार्क है। ये दोनों चीजें आप पैरेलली लेके चलना, ये चीज और ये चीज, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर मैं नीचे आपको दिखा दूं, ये हिंदी वर्जन है इसी का जो हमने इंग्लिश में किया है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो रिवाइज कर लें, सेम चीजें इसमें लिखी हुई है, ठीक है। तो हमारी क्लास यही खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है, तो मैं आपको चीजें रिवाइज कराता रहूंगा, याद कराता रहूंगा, और हम सब कुछ याद कर भी लेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, जब अगर आप अंत तक बने रहे तो। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी। बाय बाय फ्रेंड्स।